गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। और ये जो हमारा क्लास है ये बेसिकली हमारा जो लेंगे दैट इज़ फॉर, ये है सरफेस चार्ज, रिंग पे रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आप कहेंगे रिंग क्या है, तो रिंग आप ऐसे समझिए कोई एक वायर लिया, दिस इज ये, इसको हमने मोड़ दिया इस तरीके से, तो ये जो हमारा इस तरह से गोल बना, दिस इज रिंग, ये रिंग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको पूरा एक तरह से कि बॉल होता है, पूरा मिट्टी, गीली मिट्टी लीजिए, उसको हाथ में ऐसे गोला बनाइए, तो अंदर से फिल होता है, वो पूरा कंप्लीटली फिल होता है, भरा हुआ होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्फेयर। बट ये क्या है, एक वायर लेंगे और इस वायर को हल्का गोल इस तरह से मोड़ देंगे, तो दिस इज रिंग। तो वही रिंग है। ये आपका यहाँ पे क्या है बेसिकली कि ये जो रिंग है दिस इज रिंग। इस रिंग के कारण क्या कर रहा है, अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग। ये एक रिंग है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो पूरे लेंथ पे इसके ये डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइंड ई एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो इस तरीके से ये रिंग है, ये इस तरीके से मान ले कि ये रिंग है हमारा इस तरीके से, तो यहाँ से कोई एक्सिस, इससे ये सेंटर है इसका, यहाँ से एक्सिस आ रहा है इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे, यानी कि जैसे अगर ये रिंग है हमारा तो इस पॉइंट पे फाइंड करना है ऐसे, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज ये डिस्टेंस, और ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पे, तो इस सेंटर से इस पॉइंट पे, ये सेंटर से इस पॉइंट पे डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने माना कि ये डिस्टेंस x है। अच्छा, अब इस पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्सिस के किसी पॉइंट पे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले वही सारी चीज़ें करेंगे। रिंग में जिस तरह से हमने ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके कारण हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड कर रहे थे फॉर इनफाइनाइट लेंथ। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये रिंग के कारण फाइंड करेंगे। अब जब ये रिंग के कारण फाइंड करेंगे तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि इसमें भी हमें लेना है एक एलिमेंट, जिस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर वायर में हमने लिया था, वैसे इसमें भी हम एक एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट क्यों लेंगे, क्योंकि पूरे का डिस्ट्रीब्यूशन का हमको नहीं पता, इस पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का हमें कोई वैल्यू नहीं पता, तो हम पहले एक छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंथ का, दिस इज डीएल लेंथ का लिए। जिस तरीके से वहाँ पे हमने कहा था यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ये प्लस इन्फिनिटी की ओर है, ये माइनस इन्फिनिटी की ओर, तो यहाँ से ये क्या था, एक दूसरे को बिल्कुल यहाँ पे जितना था उतना ही इधर था, करस्पॉन्डिंग टू दिस राइट साइड वैल्यू और करस्पॉन्डिंग टू दिस बिल्कुल सिमिलर था। जैसे यहाँ पे ये सिमेट्रिक है इसके इधर और इसके, वैसे ही यहाँ पे भी हम एक एलिमेंट लेंगे। अच्छा, जैसे अगर ये रिंग है, ऐसे हमारा इस तरीके से कोई रिंग है, इस तरीके से ये हमारा रिंग है, तो अगर ये रिंग है तो ये बीच में, तो यहाँ से जितना ऊपर होगा उतना ही इस लाइन के नीचे होगा ये वाला। वैसे ही ये रिंग है, तो अगर ये इस तरीके से है तो हम समझ रहे हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस जा रही, तो ये पूरा हमारा सिमेट्रिक होगा ऊपर का और नीचे का। तो जितना एलिमेंट डीएल हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया ऊपर ही उतना नीचे लेंगे हमें। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने माना दिस इज आर, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर है, तो यहाँ पे ये भी डिस्टेंस हमने आर ले लिया, क्योंकि सिमेट्रिक है इसके, ये जो एक्सिस जा रहा है इसके नीचे जितना है उतना ही उतना है, करस्पॉन्डिंग टू अप करस्पॉन्डिंग टू राइट, सिमिलर वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। क्यों हमने डी क्यों लिया, क्योंकि एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, तो उस स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत कम होगा, तो हमने डी लिया है। इसी तरीके से इसका जो होगा
ये भी सेम होगा हमारा, डी ई ही होगा। तो जब ये इस तरह से होगा तो अब यहाँ पे ऐसे रखते हैं, मान लिया ये एंगल थीटा है, तो दिस विल बी ऑल्सो थीटा। और चूंकि ये इसकी सिमेट्रिक है, इतना एक से जितना ये है यहाँ से कट कर जितना अपर, ये इसको छोड़िए, इस पार्ट को अगर इतना लेते तो यहाँ से कट करेंगे तो जितना अपर पार्ट है उतना ही नीचे सिमिलर पार्ट है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस नीचे अंदर की ओर जा रहा है तो उसके ऊपर वाला जितना होगा उतना सिमेट्रिकली नीचे होगा। तो अगर ये थीटा है तो दिस विल बी ऑल्सो थीटा। अब फिर वही चीज़, इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट रिजोल्यूशन करेंगे। तो ये हमने वाई एक्सिस बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस है ना, तो इसके अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग ये एंगल बनाता है कोई वेक्टर, उसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस बताया था। तो दिस विल बी डी ई कॉस थीटा, किसके लिए, इसके लिए। और मैंने बताया था ओरिजिनल जो होता है हमेशा एक मिडिल ऑफ द टू कंपोनेंट दैट इज साइन और कॉस के बीच में लाई करता है। तो ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। इसी तरीके से इसके लिए एंगल इसे इतना बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा अगेन, डी ई कॉस थीटा। और ये यहां पे यानी ये नीचे होगा डी साइन थीटा। तो अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये डी ई साइन थीटा, इसके ये इस वाले का डी ई साइन थीटा, इस वाले का डी ई साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण। तो नेट क्या बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो होगा वो क्या होगा, डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 2 DE कॉस थीटा। अब ये DE की वैल्यू क्या होगी, DE जो होगा दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे स्मॉल लेंथ है, DL स्मॉल यूनिट लेंथ का हमने लिया है, तो उस केस में चार्ज भी DQ होगा। तो DQ अपॉन ये डिस्टेंस हमारा कितना है, दिस इज R, दिस इज डिस्टेंस R, तो अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पे DQ, ये DQ है क्या, देखिए ये पूरा रिंग है, जैसे कि ये हमारा पूरा रिंग है। अगर इसको हम यहाँ से कट कर दे तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो लेंथ था जिसको हम फोल्ड कर रहे थे, ये लेंथ कितना होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा। तो सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर किसी भी सर्कल का। तो इस पूरे का रिंग का सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना है a, तो 2 पाई a सरकमफेरेंस पे टोटल चार्ज कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, q चार्ज इस पूरे रिंग पे है। तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा q अपॉन 2 पाई a, बट हमें इस dl लेंथ पे चार्ज फाइंड करना है। तो dl लेंथ पे चार्ज कितना होगा q अपॉन 2 पाई a इंटू dl। ये वीडियो में आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा q इंटू एल अपॉन dl इंटू 2 पाई। इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं, किसकी, ये dl लेंथ पे हमने कितना माना चार्ज, भाई dq चार्ज होगा, और इस dq की वैल्यू कितनी होगी, यही तो होगी हमारी जो dq, dl लेंथ पे चार्ज स्मॉल होगा dq, तो dl लेंथ पे चार्ज हमारा इतना होगा कितना, dq अमाउंट ऑफ चार्ज, और इस dq की वैल्यू होगी q इंटू dl इन ब्रैकेट अपॉन 2 पाई a। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को फिर हमने k से रिप्रेजेंट किया है इंटू k अपॉन r स्क्वायर, ये r स्क्वायर यहाँ आ गया, dq की वैल्यू ये हो जाएगी q इंटू dl अपॉन 2 पाई इंटू a।
अब हम आगे करते हैं। अब हम ये पार्ट पूरा डिलीट कर रहे हैं। ये कैसे आया ये वाला, ये देखा आपने, ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट, तो ई नेट जो होगा हमारा, टू डी ई कॉस थीटा था, लेकिन ये हमारा टू डी ई कॉस थीटा जो था वो हमारा इसके कारण है, हमें पूरे रिंग के कारण चाहिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे पीछे में हमने किया था कि छोटी चीज़ को बड़ी करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, बड़े चीज़ को स्मॉल क्वांटिटी में चेंज करने के लिए हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाए, लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए ये यहाँ से सिमेट्रिक है, तो इतना ही तो बचा ना हमारा। हम ऊपर वाले का क्यों, क्योंकि जितना ये नीचे का एलिमेंट ऊपर का नीचे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो केवल हमें हाफ रिंग का लेंगे, और हाफ रिंग का लेंथ कितना होता है, पाई ए। किताब में बुक्स में क्या किया गया है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन जो है 0 to 2 पाई ए लिया गया है। तो जब आप 0 to 2 पाई ए लेंगे तो यहाँ पे डी ई कॉस थीटा सिंपल लेंगे, 2 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एक एलिमेंट लेके सॉल्व किया गया, इस कंपोनेंट को लेके सॉल्व किया गया, और ये मान लिया कि इसके कारण सिमेट्रिक होने से कैंसिल आउट कर लिया गया, बट हमने माना नहीं, रियली में लिया है। तो जब हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, मतलब कि ऑलरेडी हम केवल हाफ रिंग का लेंगे। तो हाफ रिंग का लेंगे तो हाफ रिंग का सर्कमफ्रेंशियल लेंथ कितना होता है, पाई ए। तो यानी कि हमें केवल इतना से इतना का इंटीग्रेट करना है, बाकी नीचे हम मान लेंगे उतना सिमेट्रिकल है। तो ये चीज़ हमारा 2 बाहर आ जाएगा, 0 to पाई ए, डी ई की वैल्यू रख देंगे के अपॉन आर स्क्वायर क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई ए। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो है यहाँ पे दिस इज डी एल। अब ये जो डी एल है साथ में कॉस थीटा भी है यहाँ पे, इंटू कॉस थीटा। अब देखिए थीटा ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे। इस पॉइंट को हमने मान लिया पी क्यू, और इस पॉइंट को हमने मान लिया आर। तो पी क्यू आर, दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा थीटा, तो ये सामने परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन दिस इज पी आर। और क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारा x, और पी आर की वैल्यू क्या है, p से r की वैल्यू क्या लिया हमने, r स्मॉल r। तो दिस इज क्यू आर, दैट मीन्स x अपॉन r। इस वैल्यू को यहाँ पे cos थीटा जो है यहाँ पे उसमें पुट कर देंगे, नीचे की आ रही है, हाँ अभी इस पे से हो जाएगा। तो ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 DE cos थीटा 0 to पाई ए 0 to पाई ए के अपॉन आर स्क्वायर क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू x अपॉन आर। तो ये चीज हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे के आर स्क्वायर इंटू आर, दिस बिकम्स आर क्यूब। तो बाहर सब ले आएंगे इंटीग्रेशन के अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, दैट इज आर क्यूब, और हमारा इंटू 2 पाई ए, ये क्यू इंटीग्रेशन में केवल आ जाएगा डी एल 0 to पाई ए।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ठीक से आ नहीं रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं। ये ऊपर लिख देता हूं। ई नेट देखिए के अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो जाएगा, के अपॉन आर क्यूब इंटू क्यू अपॉन 2 पाई है। बचेगा क्या, वेरिएबल क्या है यहाँ पे डीएल, ये लेंथ ही तो चेंज हो रहा है और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो डीएल कहां से कहां तक, 0 से पाई ए तक, 0 टू पाई ए। अब यहां पे वैल्यू रखेंगे, ये आर हमारा क्या हो जाएगा, वेयर आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आर है, परपेंडिकुलर ए है, बेस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आर की वैल्यू यहां रख देंगे, आर क्यूब फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इस पूरे का क्यूब। तो आर क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहां से इस एक्स आर क्यूब की वैल्यू यहां रखेंगे, तो जो ई नेट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब की वैल्यू अब रखनी है, आर क्यूब की एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू क्यू अपॉन, ये आर क्यूब की रखा 2 पाई ए। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एल हो जाएगा डीएल का, सिंपल, फुल लेंथ इसका एल ही तो है, तो यहां पे रखा हमने एल, दिस इज एल, और ये 0 टू पाई ए। तो यहां से ई नेट जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 क्यू अपॉन 2 पाई ए, इसका हायर लिमिट पाई ए माइनस 0, ये 0 हटा देंगे, पाई ए, तो ये पाई ए से ये पाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे हमारा क्या बचेगा, जस्ट अ मिनट, और यहां पे एक चीज हम रखना भूल गए, डी कॉस थीटा था ना, कॉस थीटा था, तो इस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी वहां पे, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर था ना, तभी तो ये हमारा आर क्यूब हुआ था, तो ऊपर हमारा एक्स भी तो था, एक्स अपॉन आर स्क्वायर पहले से आर क्यूब मल्टीप्लाई हो गया था, तो इंटू एक्स यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गए, और ये 2 हम यहाँ पे नहीं लिख रहे थे ना, भूल गया था, वो भी लिख देता हूँ, क्योंकि इंटू 2, तो दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 2, तो इंटू 2, क्योंकि 2 डी ई कॉस थीटा था ना, इंटीग्रेशन में क्या था हमारा 2 डी ई कॉस थीटा ये था, तो ये 2 मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 2, ये जो है
तो ये 2 लिखना भूल गया था, कॉस थीटा लगाना भूल गया था। कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, x अपॉन आर, ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, बचा x। तो ये 2 जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटू x ये जो है। तो ये वीडियो में आ रहा है, हाँ ठीक है, अभी स्पेस है नीचे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई, ये 2 इंटू पाई कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, ई नेट जो होगा ड्यू टू दिस रिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन x की वैल्यू है हमारी x, q इंटू एक्स, दिस इज q इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रिंग के कारण। तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। AIEEE जब IIT से पहले IIT और NITs के लिए अलग अलग होते थे, उस टाइम ये AIEEE में पूछा जा चुका, PMT में पूछा जाता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, रिंग कैसे वर्क करता है। रिंग के केस में किस तरीके से एलिमेंटल कोई क्वांटिटी लेते हैं फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको एलिमेंट से किसी चीज़ को डिराइव करने की वैल्यू पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये नेट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, बट इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।